हाँ जी बेटा, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर 18 है। लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। उसका एक सम कर लिया था हमने, और एक सम मैं आपको और करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए 9216 है, थर्ड का थर्ड सम। इसके हमने क्या निकालने हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड। 9216 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य का मतलब मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाए उस प्रकार के गुणनखंड। इसके लिए हमें सबसे छोटी संख्या पर चलाना होता है। इसे 2 पर चलाया, क्या आ गया? 4608। फिर 2 पर चलाया, 2304। फिर 2 पर चलाया, 1152। 1152 बोलते हैं ना बेटा। फिर 2 पर चलाया, 576। बेटा ये रटा रटाया नहीं है, आप भी कर सकते हो। हाफ करते जाओ, बस हाफ करते जाना। फिर 2 पर चलाया, 500 का आधा 250, और 76 का आधा 38। 250 और 38 288। फिर 2 पर चलाया, 144। ये अब हमें पता है ये 12 का होता है, लेकिन अगर 12 पर चलाते हैं तो उसने क्या कहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बेटा? अभाज्य गुणनखंड। 12 के तो फिर गुणनखंड बन जाएंगे ना। 12 तो 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं 3 गुना 4 हो गया, या लिख सकते हैं 2 गुना 6 हो गया। तो इसके तो फैक्टर बन गए। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो अभाज्य हो। कहने का मतलब है सबसे छोटे टेबल पर। अभी 144 2 पर नहीं चल सकता, चल सकता है। 72 आ गया, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9। अब 3 के टेबल पर चला लो, 3 3, और लास्ट में 1 पर आ गया। अब क्या कहते हैं? ये पेयर का एक एक हमने ले लेना होता है। क्यों ले लेना होता है? मैंने आपको इसका भी 3 से 4 बार बता दिया। ये 9216 है, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया? 2 2 2 2 2। 5 बार है ना, है तो 10 बार, लेकिन मैं ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, और 1 बार 3। इन सभी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से क्या हो जाता है बेटा? फिर ये कट जाता है आमने सामने। तो 9216 का क्या आ गया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 9216 का क्या आ गया बेटा? 2 4 8 16 32 दिया 96। 96 आ जाएगा इसका बेटा, 96 आ जाएगा थर्ड सम का। हाँ, अगर आपने पहले ही देखना होता है क्या यह इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो वो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ये 9216 है बेटा। 9 को 9 से करके देखा तो कितना आ गया? 81। नीचे 1116, 9 और 9 18। अब ये 6 पर चलेगा या 4 पर? ये 6 पर या 4 पर, वो कैसे निकालेंगे? ऊपर 9 है तो 95 का हम करके देख लेते हैं ना बेटा। 5 5 25, नाम नाम 81, और 9 90। 90 25 है, यदि छोटा है तो ये 4 पर चलता है। यदि बड़ा है 90 25 है, 9025 से 9025 से ये छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो 6 आ जाएगा। अगर 9025 से छोटा होता तो ये 4 पर चला जाता। इसका मतलब ये 6 पर जाएगा ना बेटा। ये लो, और करके भी देख लेना। 186 को 6 से करोगे ना बेटा तो 1116 आएगा। ये चेक करने के लिए बताया है। ये हम कैसे समझ सकते हैं भी हमारा जो सम है वो किया तो सही है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड बनाने थे तो इस प्रकार से हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। कभी भी ये मत करना ये 4 पर चला देना, क्योंकि 4 के फैक्टराइजेशन होते हैं 2 गुना 2। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, लास्ट में भी, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है।
सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि वो सिर्फ 2 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में तो हर चीज़ ही आती है, केवल अपने पहाड़े में ही आता हो। तो आप पूछोगे सर फिर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 1 सिर्फ 1 के पहाड़े में ही आ रहा है बेटा, वो तो आएगा, इसलिए वो नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या सबसे छोटी, अभाज्य संख्या सब तो छोटी 2 है। अगर एग्जाम में आया तो ये सम जरूर आएगा। एक जब पाई आएगा और 22/7 दोनों में क्या फर्क है वो तब की बात करेंगे जब आएगा। अब ये देख लो, नेक्स्ट सम करवाता हूं बेटा। हाँ जी बेटा, 5th सम देखिए। अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्या से गुना करने पर, वो गुना भी पूछ सकता है, वो भाग भी पूछ सकता है। अगर तो गुना करने पर हो, जो पेयर ना बन रहा हो वही संख्या को रिपीट कर देना। अगर भाग करने से हो तो जो संख्या आए उसे हम इरेज कर देंगे। करके देखते हैं कैसे बेटा। कौन सा सम करना है? 5th सम। और हमारे पास फर्स्ट है 2 4 3। ए सम है 2 4 3। क्या कहता है बेटा? विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड कहने का मतलब है बेटा, जब हम पेयर बनाते जाते हैं, मान लीजिए 2 का पेयर भी बन गया, 3 का, 4 का, 5 का, और लास्ट में एक 3 और रह गया, तो 3 एक और रह गया, उसका कहने का क्या मतलब हुआ? अब 3 से गुना और कर दो। अब 3 से गुना और कर दो। मान लो 3 का पेयर बन गया, 5 का बन गया, 2 का बन गया, और एक 2 और उसमें 3 2 आए थे। 2 का तो पेयर बन गया, 1 2 रह गया, तो उसे 2 से और गुना कर दो। किस प्रकार से होता है करके बताता हूं। देखिए बेटा, अब हमारे पास फर्स्ट सम में है 2 4 3। इसका पेयर बनाएंगे। कैसे करेंगे? स्मॉलेस्ट से गुना करते जाएंगे। हमने छोटी से छोटी संख्या बतानी, गुना करनी है तो एक नंबर को और गुना कर देंगे। अगर डिवाइड करना है तो उस नंबर से भाग कर देंगे। बड़ा सिंपल सा है बेटा, ध्यान से देखना। मान लीजिए 243 है। कैसे कहा था मैंने? अगर ये 3 से होता है कि नहीं, इन तीनों का जोड़ कर लिया करो। 2 और 4 6 और 3 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? 3 के टेबल में 9 आता है? तो आता है, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब बेटा वही काम, 243 है ना बेटा, तो अब इसके पेयर कैसे बनेंगे? 1 2। देखना बेटा, ऐसे लिख लिया 5 बार, ये भी पेयर बन गया एक, ये भी पेयर बन गया। रह क्या गया? हमने मल्टीप्लाई करनी है बेटा। अगर यहां पर लिखा होता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय द फॉलोइंग विच नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, अगर डिवाइडेड लिखा होता तो 2 4 3 को हम 3 से डिवाइड कर देते तो वो बन जाता 81। लेकिन अब क्या लिखा है? मल्टीप्लाई, तो 3 एक और बना देंगे। तो सबसे छोटी वो रकम कौन सी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से? तो वो होगी 729। 729 कैसे आ गया बेटा? 2 4 3 था और 3 से एक बार और गुना कर दी, क्योंकि यहां पर 3 है जो अपनी तरफ से और जोड़ा, तो 729 हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ बेटा? एक और कर लेते हैं इसी का। मैंने पहला किया था, अब करते हैं सी 2662 वाला। इसे मेरे को बेटा इरेज करना पड़ेगा, फिर सारा इरेज नहीं करता, पर ये तो करना ही पड़ेगा ना, फिर मैं करूंगा कैसे? 2662। अब देखो बेटा ये कैसे करेंगे? 2 तो क्या आएगा? 1331। 1331। 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। अब क्या ये 3 के पहाड़े पर चलता है? 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 3 4 8 बन गया बेटा। अब ये तो नहीं चलता 3 के पहाड़े पर। 7 के पहाड़े का पता है कैसे करते हैं? नहीं पता तो 2 से लेकर 11 तक मेरा दिया हुआ है
ए टू लेकर जेड तक शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट, शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट, उसमें देख लेना कैसे करते हैं विभाज्य, वो पता लग जाएगा। अब ये 7 के पहाड़े पर भी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा वो समझाऊंगा, तो ये लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि वो भी 25 मिनट का काम है। ये जाएगा बेटा 11 के पहाड़े पर, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 2 बच गया था, 23 आ गया, 11 दूना 22, फिर 11, फिर 11 के पहाड़े पर ये लीजिए। अब क्या होगा बेटा, अब देखो अब क्या बच गया, बड़ा मजे वाला सम बन गया बेटा। क्या पेयर बन गए बेटा अपने पास, 11 गुना 11 के पेयर बन गए। अब 11 और 2, 2 चीजें रहेगी। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, उसमें तो एक 3 शॉर्ट था, हमने लिख लिया। अब इसमें क्या शॉर्ट रह गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, क्या शॉर्ट रह गया इसमें, क्या हम 11 लिखे या 2 लिखे या दोनों लिखे, ये आप बताइए। क्या लिखे बेटा, ये सम करवाने का मकसद ही मेरा ये था, क्या ये 11 लिखे या 2 लिखे या दोनों लिखे। बेटा हमने पेयर पूरा करना होता है, पेयर का मतलब है एक जोड़ा जरूर बनाना होता है, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। यदि वो पूछता भाग किससे करे, तो हम 22 से भाग कर देते, 11 दूना 22। अरे बेटा यदि भाग 22 से करते तो अब गुना भी किससे करेंगे, 22 से। 22 से क्यों करेंगे बेटा, ये तो 11 का पेयर ऑलरेडी है, इसको 11 का पेयर बनाएंगे और इसको 2 का पेयर। तो ऐड क्या क्या किया बेटा, 11 गुना 2, 2662 गुना 22, इतना बड़ा आंसर आएगा बेटा। चेक जरूर कर लेना बेटा क्या मेरा आंसर सही है, हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना सर 5th का सी आपका सही है या नहीं। गुना करते हैं हम, वैसे तो सही आना चाहिए बेटा। 22 है, 22 दूना 44, 4 आगे, हंसल 4 आगे बेटा, 22 छिका 132 और 4 136, 13 बच गए। 22 छिका 132, 132 और 13 145, 14 बच गए। 22 दूना 44, 44 और 14 58, बहुत बड़ा आंसर आ गया बेटा, 58564। ये आपके 8th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बड़ा हो गया, 58564। हाँ अब हम निकाल कर देखिए क्या हमारा आंसर सही है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा, देख लेते हैं। देखिए 2 के पहाड़े पर गया, 2 दूनी 4, 1 आ गया ऊपर से 85 उतारा, 2 और 2 4, 44 चौका 176, यहाँ पर क्या आ गया 9 9 6 4। अब 24 का डबल या 44 और 4, जैसे आपको डबल लगे, इसका जैसे आपको आसान लगे, 24 का डबल यहाँ पर लिख लो 48, जैसे भी आपको अच्छा लगे बेटा। अब किस पर जाएगा ये, 482 दूना 964, 242, 242 परफेक्ट स्क्वायर है जब इसको 58564 बनेगा। हाँ अगर इसे 22 से भाग करते बेटा, अगर वो इसका ही डिवाइड दे देता, 2600 क्या था बेटा 62, अब 22 से भाग कर देते इसे, 22 एकम 22, तो क्या बच गया 46, 22 दूना 44, ये लो बेटा 121 आ जाता, फिर वो 11 का परफेक्ट स्क्वायर था। दोनों ही सही है, अगर भाग पूछता तो हम भाग कर देते, लेकिन गुना पूछिए तो 22 से गुना। छोटी से छोटी संख्या बेटा अपने दिमाग में क्या होता है, 2 3 4 5 होगी, लेकिन यहां पर क्या आ गया 22, तो 22 से करेंगे नो डाउट। चेक जरूर कर लेना बेटा, मेरे पास सिर्फ मैथ है, मैं आगे पीछे देखना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। आज तो बेटा थोड़ी सी ठगी बज गई, छूट आ गई,
डिवाइड वाला याद कर रहा था, वही है अगला सब। अब तो अगला भी वही आ गया। मैंने क्या किया, गुना की जगह भाग लिख दिया, मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड लिख दिया। क्या कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्या से भाग करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, लेकिन फिर भी करेंगे इसके दो सम जो दिए हुए हैं। मुश्किल वाले कर ले, थोड़े से बड़े बड़े कर लेते हैं। बी और एफ करते हैं इसका। पहले करते हैं बी 3125 और फिर करेंगे एफ। एफ की भी देख लो बेटा, 12168 देख लो बेटा, कभी गलत ना आ जाए। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या करेंगे। अब पीछे 5 दिया तो बेटा ये जा तो 5 पर ही जाएगा ना, और तो कोई रह ही नहीं गया। इसका तो सिंपल सा ही काम है। 5 छिका 30, 5 दूनी 10, 5 पंजा 25, फिर 5 पर 125, फिर 5 पर 25, फिर 5 पर 5, फिर 5 पर 1। अब देखिए क्या होगा बेटा, पेयर कितने बन रहे हैं, पेयर कितने बन रहे हैं, 5 5 5 5 5, 1 2 रह क्या गया, लास्ट में 1 रह गया। अब उसे इससे क्या कर दो बेटा, भाग कर दो। अगर गुना पूछता तो गुना कर देते। अब इसको क्या करेंगे, 3125 भाग 5। तो बेटा अब दोबारा मत करने लग जाना, यहां पर भाग ही की थी तो क्या आ जाएगा 625। ये देखना यहां पर भाग ही तो की थी, वही आंसर होगा आपका। कोई भी सम हो उससे पीछे वाला आंसर होएगा। उससे पीछे वाले का क्या मतलब है, एक स्टेप जो भी आगे आ रहा होगा, अगर वहीं से शॉर्ट होता होगा, ये देखना आपको पड़ेगा क्या शॉर्ट हो रहा है। तो उसी को मान लीजिए 5 है, अगर कुछ और होता उसमें करेंगे तो वो उससे पीछे वाले को देख लेते और हमारा आंसर आ जाता। 625 है, 625 का स्क्वायर रूट होता है, हाँ जी 25 होता है। ये आंसर बन जाएगा। फिर 5 वो छोटी से छोटी संख्या है और रिजल्ट बेटा दोनों चीजें पूछी है आपने, ऐसे लिखना है 5 एंड 25। 5 वो छोटी से छोटी है और आंसर कितना आएगा 25। दोनों चीजें पूछी है बेटा, पिछले में भी इसमें भी मैंने अब नोट किया है। डिवाइड सो दैट द रिजल्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, रिजल्ट भी बताना है। रिजल्ट 25 है और छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे भाग किया है 5 है। 12168 ये लो बेटा, 2 से किया 6, ये बात का ध्यान रखना बेटा। अब यहां पर 8 मत लगा देना, 2 इकट्ठे उतरे हैं तो 6084 आएगा मेरे बेटे, ये जरूर ध्यान रख लेना। अगर इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, फर्स्ट लेक्चर बोर्ड मास का कैसे कैसे करते हैं भाग वो देख लेना। छोटा सा बता देता हूं, इतना टाइम तो है अपने पास, थोड़ा सा बता पाऊंगा। पहली 2 रकम को कैसे करते, कैसे बेटा, 2 1 पर जा रहा है, नहीं जा रहा तो 2 0 0 2 0 0। अब यहां क्या आएगा बेटा 1 और 2। अब 2 6 जा 12। कहीं भी आपको कोई ऐसा शायद आज तक ना बता पाया होगा। मैं भी आपकी तरह पढ़ने वाला हूं तो कुछ नया खोजता हूं। 2 छिके 12, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, हमेशा एक ही उतरता है, एक यहां उतरा, क्या उतरा 1। अब क्या होगा 2 0 0, क्योंकि पहली बार भी किया था। 2 0 जा 0, क्या आ गया बेटा 1। अब 6 है, 6 का आ जाएगा यहां पर। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 पूरा चला गया। फिर अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, यहां पर 0 आ गई थी, अब 8 नीचे उतरे आया। अगर यहां पर भी 1 होता तो फिर 2 0 जा 0 चलाते, लेकिन यहां पर 8 है तो 2 4 जा 8। इस प्रकार से गुना करते हैं, आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। ये 0 की क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि वो शुरू में थी इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। 6084 आ गया बेटा। 684 वाले भी बहुत बच्चे होंगे, वो आपकी गलती नहीं है, कभी आपने उसमें ध्यान नहीं दिया है भी क्यों 0 बीच में आती है। ऐसे भाग होती है बेटा, एक एक डिजिट की किया करो। अगर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट से होगी, अगर बाहर 12 है तो 12 से 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से करो, कभी गलत नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पर आ गया 30, 42, फिर क्या आ गया 15, 21। क्या ये 3 पर चलेगा? 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 चलता है भाई। 5 फिर वही बेटा 5 0 7। इस सम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो बेटा। ये सम आपको जरूर आएगा जिसमें बच्चों को 2 बार 0 आनी पड़ गई। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो बेटा। अगर कोई बहुत अच्छा एग्जामिनर आपका देखकर या पढ़ाकर डाल रहा है तो वो ये सम जरूर डालेगा, क्योंकि इसमें जब भी भाग हो रही है तो यहां भी 0 आएगी, अब यहां पर भी 0 आएगी। 5 और 7 12 होते हैं बेटा, ये भी चलेगा। 9 6 15 और 1 16। अब नहीं चलेगा बेटा 3 पर। अब किस पर चलेगा? 13 13 या 169 होता है बेटा। 13 13 या 169 होता है। अब बेटा फिर गरारी अड़ जानी थी ना, जैसे 5 to 9 की अड़ी थी। वाह, हमें आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। या तो 169 लो, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल कर देखो ऐसे करके भी। सर 169 है, पीछे से पेयर छोड़ दिया, 1 का 1 से हुआ तो 1 आ गया। अब 69 उतारा, 1 को डबल किया तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर 23 3 69। या तो ऐसे सीखो बेटा, या फिर 30 तक स्क्वायर याद करो। 30 तक स्क्वायर याद हो गया तो स्क्वायर रूट तो अपने आप ही याद हो गया ना भी। 13 का स्क्वायर 169 है, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 ही होगा ना। ठीक है बेटा, यहां देखो। अब क्या करूं? अब क्या करूं? पेयर देखते हैं किस किस के बन रहे हैं, वो लिख लेते हैं। 2 का बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 13 का भी बन रहा है। अब क्या रह गया मेरे बेटे? अब 2 रह गया। अब 2 रह गया। अब 2 सर कैसे बताएं भी कौन सा रह गया? अरे भाई इतनी तो कॉमन सेंस है। 12 168 था, 12 168 था, तो उसको किससे भाग करनी पड़ेगी? 2 से। जब 2 से भाग की थी क्या आया था? 6084। 6084। 2 से भाग करने पर 6084 आएगा। 6084 सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा? 2। और उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? तो स्क्वायर रूट कैसे बनाएंगे? 13 का पेयर है, इसका एक 13 ये ले लिया, एक 3 ये ले लिया, एक 2 ये ले लिया। 13 3 39, 39 दूना 78। 2 सबसे छोटी संख्या है और 78 उसका स्क्वायर रूट है। 2 और 78 आंसर आ गया। यहां पर 5 और 25 आया था ना, उसका 2 और 78, 2 and 78। ये 6 सम था ना बेटा, 6 हो गए अपने। मेरे को लगता है 2-3 और रह गए, वो भी कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? हाँ जी बेटा। 7 सम देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय। अब क्या करना है? गुना भी होगी, भाग भी हो गया, तीसरा क्या आ गया? फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग पता करना है। अब पेयर वाला झंझट नहीं रहेगा बेटा। अब कंप्लीट के कंप्लीट, क्योंकि हमने क्या बताना है? पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या, वर्गमूल नहीं बताना। अगर वर्गमूल बताना होता तो पेयर जितने घटने थे वो साथ में ले लेते। अब हमने वर्ग संख्या, कहने का मतलब है पूरा ही बताना है। मान लो 281 था ना, तो वो बतानी है, संख्या पूर्ण बतानी है। जितने जितने कम हो रहे होंगे उसको साथ लेके सभी की गुना कर देंगे। कैसे बेटा? जैसे फर्स्ट सम देखिए, 8 12 28। 8 12 28। फिर वही बताऊंगा चेक करने का फार्मूला, वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये सीख लो। 8 12 28 कैसे करते हैं बेटा? इस प्रकार से कर लिया। ये सभी किस पर जा रहे हैं? सभी जा रहे हो या पहले या सबसे छोटा किस पर जा रहा हो वो जरूरी होता? जरूरी नहीं है। यहाँ पर 8 12 27 भी होता तो पहले 2 पर जा रहे थे, 27 को वैसे का वैसे लिख देते हैं ऐसे। 2
ये आ गया 2 से, इसको 8 को 2 से भाग किया तो 4, 6 और यहाँ पर 14। फिर 2 से करो बेटा, 2, 3, 7। अब कुछ जा रहा है आगे, 2, 3, 7 में कुछ आगे जा रहा है? नहीं जा रहा तो वैसे ही लिख दो। 2 आ गया, पहले 2 2 आ गया था ना बेटा, अब क्या आएगा? 3, क्योंकि सभी को बनाते जाना ना एक। अब 7, ये लो, अब ये तीनों एक एक बन गए। हुआ क्या बेटा? ये पेयर है ऑलरेडी, 2 गुना 2 पेयर है, 2 गुना 2 का पेयर है ना बेटा हमारे पास। संख्या क्या थी? 8, 12, 28। यहाँ पर कर लेते हैं चलो। 2 गुना 2 का पेयर है। रह क्या गया बेटा? 2, 3 और 7। इनका भी अब पेयर बनाना होता है। 2 के साथ 2 का था, इसको छोड़ दिया, ये एज इट इज रहेगा। अब 2, 3, 7 इनको भी जोड़े में लेना है तो 2, 3 और 7 से और गुना करना पड़ेगा। 2, 3 और 7 से और गुना करना पड़ेगा तो वर्ग संख्या बनेगी। अगर वर्ग मूल पूछता तो हम क्या करते थे बेटा? तब इसका पेयर था, इसको और बताना था तो 2, 3, 7 से करके इसको निबेड़ देते। लेकिन अब उसने पूर्ण संख्या पूछ ली, वर्ग मूल नहीं पूछा। पूरी संख्या बताओ, तो जितना शॉर्ट हो उसको और 7 गुना कर दो। बन क्या गया बेटा? अब देखना, ये 7 या 21 दूना 42 था, 42 को 42 से और गुना कर दी। कहने का मतलब है 42 गुना 42 और ये 2 दूनी 4, ये बन गया हमारे पास। क्या बन गया बेटा? 4 गुना 42 गुना 42, क्योंकि ये 42 था, ये भी 42 था। नहीं समझ आ रही, इसको छोड़ दीजिए, सिंपल से करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 2 की कितने हो गए? 16। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 3 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, ऐसे भी कर लो, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर हो गया, 7 का भी हो गया, ऐसे कर लो। 16 आ गया, ये 9 आ गया, ये 49 आ गया। अब इन आपस में सभी की गुना कर दो जैसे आपको ठीक लगे। 144 आ गया, 16 नया 144 और 49 से इसकी गुना कर दो बेटा। 49 चौका 196, 19 बच गया। 49 चौका 196 और 19 215, 21 बच गया बेटा। 49 और 21 कितने हो गए? 70। 70 56 बेटा हमारा आंसर आ गया। वह पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी? 70 56। 70 56। ठीक है मेरे बेटे। अगर वो वर्ग मूल संख्या पूछता तो हमारे पास क्या शॉर्ट था? 1 2 ये, 1 3 ये, 7 या 21 दूना 42 दूना 84, फिर हमारा आंसर 84 आ जाता। क्या 70 56 का वर्गमूल 84 है? निकाल कर देख लेना, 84 गुना 84 70 56 ही आएगा बेटा। अगर मैं आपको सीधा ही करवा देता 84 गुना 84 कर लो, तो आपने कहा था सर ये क्या कर दिया? बना क्या बेटा? यहीं से तो बना है। 7 या 21 दूना 42, 42 दूना 84, 7 या 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 को 84 से करते तो 84 को 84 से करते तो 70 56 आ जाता मेरे बेटे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। सम थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। 27 24 15 सेकंड सम में इसके 2 ही है बेटा बस। 27 24 15 3 पर जा रहे हैं, 9 8 5, फिर 3 पर जा रहा है, लेकिन वो 3 3 तो चलो कर देते हैं, 3 8 5, फिर 3 पर जा रहा है, 1 8 5, 2 पर जा रहा है, फिर 2 पर जा रहा है, फिर 2 पर जा रहा है और फिर बेटा 5 पर जा रहा है।
अब देखिए पेयर कौन कौन से बन गए, ये बन गए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये तो बन गए 3 3 के पेयर बन गए, 2 2 के बन गए, बच कौन सा गया 3 2 और 5। ये नहीं बन रहे तो एक बार 3 2 और 5 फिर लिख देते हैं, 3 2 और 5, 3 2 और 5। इसमें एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं बेटा, 2 गुना 5 क्या हो रहा है 10 हो रहा है बेटा। तो आप 10 10 वालों को सभी को अलग रख देना, आपकी गुना करनी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे बेटा देखना, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, फिर इंटू 3, यहां तक लिख लिया बेटा सारा रेगुलर, यहां तक लिख लिया ना, लिख लिया। अब क्या आएगा, एक 3 और है जो इधर आ जाएगा। अब 2 गुना 5 10 और 2 गुना 5 10, 10 10 को पीछे लिख देते हैं, बाकी की गुना करनी आसान हो जाएगी। 3 4 बार है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, नाम नाम 81, और फिर 4 से 81 चौका 81 चौका 328, 324, 81 चौका 324, और पीछे क्या है 2 0, 32 400 आंसर आ गया बेटा, 32 400 आंसर आ गया। अगर वो वैसे पूछता, यहां भी एक पेयर बन गया था, यहां भी बन गया था, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 दूना 36, 36 पांजा 180, 180 इसका वर्गमूल संख्या होती, लेकिन उसने वर्ग संख्या पूछ ली तो हमें पूरा पूरा गुना करना पड़ा। अगर वो पूछता सबसे छोटे पूर्ण वर्ग मूल संख्या ज्ञात करे, वर्ग मूल संख्या ज्ञात करे, तो हमको जिसके साथ नहीं था वो बना देते। कौन सा सम था वो, उसी प्रकार का ये हो जाता, वर्ग मूल संख्या का किस प्रकार से हो जाता बेटा, जो बच गया था, बच गया था कहने का मतलब है पांचवा गुना किससे करे, पांचवा सम जो हमने किया था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो दी गई संख्या से गुना करने पर। फिर क्या होता बेटा, 3 2 और 5 जो बच गए थे उनकी गुना ऊपर वाले से कर देते, 30 वो हो जाता 3 गुना 2 गुना 5, और पहले क्या था 6 और 180 बन जाता वो। लेकिन अब 180 गुना 180 32 400 बन गया। ओके बेटा, अब नेक्स्ट सम करवाता हूं। नहीं बेटा नेक्स्ट सम नहीं करवाऊंगा, अभी 3 सम और पड़े हैं, करते करते उनको भी हमें लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। अगर वर्बली कराने हैं तो मैं 2 मिनट में तीनों सम करवा देता हूं, लेकिन फिर वो फायदा क्या, वैसा तो हम पहले ही पढ़ रहे थे, वैसा दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, आधा लेक्चर उसका और लगा लेंगे, अगले में एडजस्ट कर लेंगे। राधे राधे, जय बोलेगी बेटा। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आप मेरे छोटे भाई बहन भी हो, भतीजे भांजे भी हो, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप दे देना, क्या कहते हैं सरल भाषा में, वो लाइक वाला बटन दबा देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जहां तक बिजली नहीं पहुंच रही, वहां तक इंटरनेट पहुंच रहा है, उन तक मेरा लेक्चर जरूर पहुंचा देना। कुछ नहीं करना बेटा, शेयर वाला है ना जो, शेयर करो और जिसको भेजना है व्हाट्सएप कर दो, बस इतना ही काम है। थैंक यू वेरी मच बेटा।